हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। कोरोना वायरस ने सिखा दिया हेल्दी लाइफ कितनी महत्वपूर्ण है। आपके फिटनेस और अच्छी हेल्थ के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए ABS जिम, जहां है वेल इक्विपाइड इक्विपमेंट्स के साथ सर्टिफाइड ट्रेनर्स और डाइटिशियन। पूरी सुरक्षा और हाइजीन के साथ ABS फिटनेस एंड वेलनेस फिर से आपकी सेवा में शुरू है। खांडे सेंट्रल मॉल, जलगांव। पिछले कई सप्ताह से ज़्यादा से पहले से दिल्ली में किसानों का जो है तो रास्ता रोको आंदोलन शुरू है, जो है तो धरना आंदोलन शुरू है, और उसी के चलते आज जलगांव में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर की ओर से एक आंदोलन रखा गया है। हमारे साथ मौजूद है MPG के राज्य सचिव महमूद खान सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये आंदोलन आपने रखा है, इसके बारे में क्या कहोगे? मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर की ओर से आज ये एक दिन का धरना आंदोलन यहाँ आयोजन किया गया है। ये धरना आंदोलन इसलिए इसका आयोजन किया गया है कि जो दिल्ली में हमारे किसान भाई जो 3 कृषि विधेयक या कायदे जो पास हुए हैं केंद्र सरकार की ओर से, उनके कायदों को वापस लाने के लिए जो किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन में, उसको पाठिंबा देने के लिए, और उसी के साथ में ये कायदे सरकार वापस ले उसका जो है मांग करने के लिए ये धरने आंदोलन का आयोजन हम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की ओर से पूरे महाराष्ट्र भर में कर रहे हैं और यहाँ जलगांव में भी हो रहा है। तो इसलिए ये धरने आंदोलन को जो है इसका आयोजन किया गया है। ये जो 3 कायदे सरकार ने पारित किए, केंद्र सरकार ने जो बहुत आनन फानन किए हैं, पार्लियामेंट में इसको जो है डिस्कशन में ना लाते हुए, पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी को ना भेजते हुए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा क्यों किया गया है? तो ये सादी सिंपल सी बात जो हमारी ये समझ में आती है कि ये कारपोरेट के पास में ये पूरा के पूरा सिस्टम देने की जो है सरकार की कोशिश है इन कायदों के आड़ में, और ये पूरा तमाम हमारे किसान भाइयों को, शेतकरी भाइयों को गुलाम बनाने की एक साजिश जो है इसके पीछे हमको ऐसी नज़र आती है। इसलिए हमारा किसान भाई इससे बहुत नाराज़ है, इससे असहमत है और सरकार से ये मुसलसल मांग कर रहा है। जो किसान आज खेत में होना चाहिए था, अपने फसल को उगाने के लिए अपने काम में जो है वो मशगूल होता हुआ दिखना चाहिए था फसल के काम के अंदर, वो आज खुले आसमान के नीचे पिछले 12 दिन से 11 दिन से सड़कों पर, दिल्ली के आसपास की सड़कों पर खुले आसमान में ठंड में जो है वो बैठा हुआ है। तो ये नौबत उसको क्यों आई है? जाहिर सी बात है कि वो जानता है कि ये कायदा उसके हित में नहीं है, और ना किसान के हित में बल्कि ये सामान्य जनता के भी हित में नहीं है। जो हम ये देख रहे हैं कि आवश्यक वस्तु एक्ट जो है, जिसमें जो आवश्यक वस्तुएं होती है, दाल है, तेल है, अनाज है, इसके स्टोरेज पर सरकार ने पाबंदी हटा दी है। इससे होगा यूँ कि इसका स्टोरेज कोई भी करेगा और मनचाहे भाव में ये कृत्रिम टंचाई को पैदा करके लोगों के सामने इसको बेचेगा, और इसका सीधा असर जन सामान्य पर पड़ेगा और महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, बढ़ेगा, और लोग जो है वो कारपोरेट जगत वो इंसानों का खून चूसेंगे, आम लोगों का खून चूसेंगे। उसी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उससे जो कृषि उत्पादन है उसका संचालन और उसका जो स्टोरेज है और उसका ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा के सारा कारपोरेट जगत की मोनोपोली इस पर हो जाएगी और कारपोरेट ही ये सब कुछ तय करेगा। तो ये MSP जो है, मंडी को जो ख़त्म किया गया है और कृषि उत्पन्न को जो बाज़ार को ख़त्म किया गया है, ये कृषि उत्पन्न बाज़ार ख़त्म करके, और MSP की इसमें कोई गारंटी नहीं है, हमी भाव की कोई गारंटी नहीं है, तो ये सब जो है वो किसानों के हित में नहीं है, इसको वापस लिया जाए। अच्छा, और दूसरा कि अगर ये मांगे आपने जो सरकार से की है, अगर ये पूरी नहीं होती है तो इसके आगे आपका क्या कदम रहेगा? सरकार हमारी मांग को अगर नहीं मानती है तो हम ये करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से जो संविधान ने हमको आंदोलन करने का जो अधिकार दिया है, जिन तरीक़ों से हमको अधिकार दिया है अहिंसा के मार्ग से, वो सारे मार्ग को अपनाते हुए हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक सरकार जो है इन कायदों को वापस पूरी तरह से नहीं लेती है और इसकी जो कुछ भी फ्रेमिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग है, उस हिसाब से इन कायदों को जो है वो नहीं जो है वो करती है।
ये थे हमारे साथ में एमपीजे के राज्य सचिव महमूद खान सर, जिन्होंने कहा है कि अगर ये जो है तो केंद्र सरकार की तरफ से जो बिल पारित किए गए हैं, जारी किए गए, अगर रद्द नहीं किए जाते हैं तो उनकी यही मांग को अगर पूरा नहीं किया जाता, ये धरना आंदोलन जो है तो जारी रहेगा और इसका अगला कदम उनका यही रहेगा। जलगांव से गौरी के साथ जकी अहमद की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज़ के लिए।